तो वो नहीं आई है काम वाली, ऊपर से ये भूत नाच रहा है मेरे पीछे। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बृहस्पतिवार एंड ये व्लॉग है मंगलवार का, यानी कि ट्यूसडे का। तो बस आज बना रही हूँ बिल्कुल लॉट्स ऑफ वेजीज़ के साथ जो चीला बनता है, बस वही बना रही हूँ। बेसन एंड सूजी को मिक्स करके बना रही हूँ। दाल चावल सब्जी ऐसा सच किसी को खाने का इतना मन नहीं है, तो बस यहाँ पर चॉपर में मैंने थोड़ी सी प्याज काट ली है, 2 एकदम बड़ी बड़ी साइज़ की जो प्याज होती है ना, तो बस वही काट ली है। और आधी प्याज को, आधी से भी थोड़ी कम प्याज को मैं इसमें चॉपर में कर रही हूँ और 3-4 हरी मिर्च डाल दी है मैंने। एंड बाकी की जो है एकदम बढ़िया सी एकदम टेम्पटिंग चटनी जो होती है ना, आप दाल चावल बोलो, चीला बोलो, पराठे, रोटी, किसी के भी साथ आप खाओ, मतलब आपके मुंह का जायका इतना बढ़िया हो जाएगा। ऐसी चटनी है। मैं ज़रूर से इसको ज़्यादातर अपने फ्रिज में बना कर रखती हूँ, तो आज उसी की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और स्पेशली इडली डोसा में तो ये वाली अच्छी लगती ही है चटनी। तो बस यहाँ पे मैंने सूजी ले ली थी और बेसन ले लिया था, दोनों को ही मैंने इक्वल पोर्शन में लिया है, कुछ ऐसा कम ज़्यादा नहीं। तो लंच में बना रही हूँ तो थोड़ा पेट भर के ही सब खाएंगे, 3-4 चीले भी किसी को लगे तो हो जाएंगे। तो बस उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के चला के ढक दिया है ताकि सूजी थोड़ी फूल जाए। और यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया था, उसको मैंने कूट लिया है। तो ये मैं बैटर में ही डालूँगी। फ़िलहाल यहाँ सारा कुछ अभी अरेंजमेंट करके रख रही हूँ। एंड ये जो चने की दाल आप देख रहे हो, तो इसको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। और आपने देखा ये जो लहसुन मैं छील के रखती हूँ तो कितना काम में आ जाता है। अब इन सब चीज़ों में कितना टाइम लगता है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रा 10-15 मिनट लगते हैं इतने लहसुन को छीलने में। पानी में डुबो दीजिए थोड़ी देर पहले, 10 मिनट पहले कटोरी में, एंड उसको छील लीजिए, फटाफट रख दीजिए, तो बहुत चीज़ों में काम में आ जाते हैं। और यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है, गैस को बिल्कुल मीडियम टू लो पर ही रख के किया है मैंने। तो ये आधी कटोरी के करीब, छोटी जो आधी कटोरी होती है उसके करीब मैंने ले लिया था। और दोबारा से ये फ्राई पैन चढ़ा दिया है, इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने सरसों का तेल डाला है। एंड डायरेक्ट इसमें मैं प्याज, टमाटर, ये मैंने 2 बड़ी प्याज काट ली थी, 2 बड़े टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा एंड 4 कली लहसुन के हैं, तो एक साथ ही मैंने डाल दिया है। एंड इसको थोड़ा सा चला के अभी ढक दूंगी। उसके बाद इसमें फिर नमक भी डालूंगी। 2 सूखी लाल मिर्च भी मैंने तोड़ के इसमें डाली हैं। तो मिर्ची तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और उसके बाद चला के मैंने इसमें हिसाब से नमक डाला है ताकि प्याज एंड टमाटर दोनों ही अच्छी तरीके से पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसको ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए। फिर से मैं थोड़ी देर के बाद में थोड़ी देर में इसको चेक करते रहना है, क्योंकि इसमें मतलब जल ना जाए नीचे, तो चटनी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो यहाँ ये पक गया है, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ घिस ले रही हूँ। 1 ही गाजर थी मेरे पास, तो इसको मैंने घिस के ले लिया है। तो यहाँ जैसे जैसे काम मेरे होते जा रहे हैं, लगे हाथ में सफाई करती भी रह रही हूँ, मैं इसी तरीके से काम करती हूँ। तो इससे एक फ़ायदा हो जाता है कि हमारे यहाँ पर जो हमारे घर में मेड काम करती हैं, ये कभी भी बिना बोले छुट्टी कर देती हैं, चाहे वो महीने में 5 छुट्टी करें, चाहे 8 छुट्टी कर लें। तो जब आप काम करते करते साथ के साथ सफाई करते रहते हो ना, तो अगर मेड आपकी
मतलब एकदम छुट्टी कर भी दे बिना बोले, तो इतना ज़्यादा काम आपको बर्डन नहीं पड़ेगा, भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप काम लगातार करते हुए ही चल रहे हो। तो थोड़े बहुत जो बर्तन बचेंगे वही काम रह जाता है, और घर गृहस्थी के काम में तो इतने रहते हैं कि कहने की बात नहीं है, तो वो सब तो लगा ही रहता है। और यहाँ ये जो सूजी अच्छी तरीके से फूल गई थी, तो थोड़ा पानी बैलेंस कर लिया है मैंने, बाद में भी पानी लगेगा तो डालूंगी। प्याज मिर्ची जो चॉपर में की थी वो डाल दी है, गाजर डाल दिया है, ढेर सारा मैंने हरा धनिया डाला है, और इसमें मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाला था जिसको मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो आप ज़रूर डालें जब बनाएं तो। और जो अदरक मैंने कूटा था वो डाला है, एंड हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर डाला है, और हिसाब से नमक तो मैंने डाल ही दिया था। तो बस इसको चला के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, और जैसे जैसे मुझे कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए बस उसी हिसाब से मैंने पानी डाल के इसको चला लिया है। और फिर भी ये रखा रखा थोड़ा गाढ़ा तो हो ही जाएगा। नमक फिर से दोबारा से मैंने बैलेंस किया है इसमें, क्योंकि ये एक्स्ट्रा फिर ऊपर से डालना नहीं है। तो इसको चला के अभी ढक दूँगी, एंड अब प्रिपरेशन कर लूँगी मैं चटनी के लिए। तो उससे पहले यहाँ पर शिमला मिर्च मैंने एक ही थी, सुबह आंचल ने अपने लिए सैंडविच बनाई थी, तो वो एक में से जो बची थी बस उसी को इसमें चॉपर में थोड़ा सा चला के, और ये बाद में डाल रही हूँ क्योंकि ये एक ऐसी सब्जी होती है कि इतना ज़्यादा स्टार्टिंग में डाल के घोलेंगे तो ये वैसे ही घुल जानी है, तो ज़रा क्रंच इसका मुंह में आए खाने में, इसलिए एकदम लास्ट में डाल के अब ढक के रख दूँगी। और अब प्रिपरेशन करूँगी चटनी के लिए। तो जो दाल ड्राई रोस्ट की थी वो डाल दी है मैंने, और ये जो पूरा मसाला बनाया था तो ये डाल दूँगी। और इसमें थोड़ी इमली भी डाली जाती है, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इतना खट्टा पसंद नहीं है। बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें एकदम नींबू डाला था, वो भी आधे से भी बहुत कम, और यहाँ पीस लूँगी चटनी। तो आप भी इसमें इसी तरीके से पानी बैलेंस करके चटनी पीस सकते हैं, कैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। ये वाली चटनी थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, जैसे इडली डोसे में हम लोगों को बाहर जब हम खाते हैं तो एक वाइट चटनी और एक रेड वाली मिलती है ना, वो ये रेड वाली वो यही है। एंड रेड वाली 2-3 किस्म से बनती है, ये वाली इसका टेस्ट तो अब मैं क्या बताऊँ, एकदम ऑसम टेस्ट आता है इसका। तो बस चटनी पीस ली थी, पानी वगैरह मैंने डाल के, कंसिस्टेंसी अभी मुझे परफेक्ट लग रही थी। तो बस इसको मैंने एक बर्तन में पलट लिया है, और इसमें अब एक छौंक लगा देंगे। एक्चुअली मैं छौंक इसमें ऊपर से ज़्यादातर लगाती नहीं हूँ, बट मैं आपको रेसिपी दे रही थी इसलिए मैंने छौंक लगाया, क्योंकि ये पूरा पका के ही बनाया हुआ है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, ये रेडी टू ईट है। तो यहाँ एकदम ज़रा सा सरसों तेल लिया है, एकदम महीन वाली राई डाली है, और ये मैं दिखा रही हूँ कि 25 दिन करीब हो गए हैं करी पत्ते को, और बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, एयरटाइट कंटेनर में रख दिया था मैंने। तो बस यहाँ पे लगा दिया है छौंक, और चटनी भी बन के रेडी हो गई है। तो अभी जाके थोड़ा बेडरूम वगैरह बिखरा पड़ा हुआ है, उसको थोड़ा ठीक करके उसके बाद में फिर चीला बनाऊँगी मैं। और अभी आप देख रहे हैं ना बालकनी में कितनी अच्छी धूप आ रही है, तो मैं फटाफट कपड़े पलट दे रही हूँ। और आजकल क्या हो रहा है, जब से मैं तारापीठ गई थी तो हम ट्रेन में भी फील कर रहे थे, मैंने आपको बताया था तारापीठ वाले व्लॉग में कि फ़ील हो रहा था, मम्मी बोल रही थी कि बारिश हो रही है काफ़ी तेज़। तो वहाँ पर जब हम उतरे स्टेशन पे तो हमने देखा कि वाकई में पूरी बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो ये बारिश जो हो रही है ना, उससे एक फ़ायदा हो गया है कि मौसम बड़ा बढ़िया हो गया है, और इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील नहीं हो रही है। अदरवाइज़ इस मौसम में कोलकाता में अच्छी खासी गर्मी जिसको बोलते हैं वो रहती है। एंड मैं तो खाना बनाते बनाते पूरा पसीने में नहा जाती हूँ। खाना बनाने के बाद फिर मैं दोबारा से कपड़े भी चेंज करती हूँ। वो मई अप्रैल में ऐसा आ जाता है मौसम, तो मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो बस वहाँ पे क्लीनिंग करके कपड़े वगैरह पलट के यहाँ दोबारा आ गई हूँ किचन में। और ये थोड़ा गाढ़ा ही बेटर रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी वेजीज़ डाली हैं मैंने। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हैं। और जब वेजीज़ थोड़ी टुकड़ों टुकड़ों में कटी हुई है तो ये बेटर थोड़ा गाढ़ा ही रहेगा।
तो इसको थोड़े अपने हिसाब से आप इस तरीके से फैला के बड़ा छोटा जैसा भी बना लीजिए। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बनता बहुत टेस्टी है और बना भी काफ़ी अच्छा था। एंड अगर आपको एक्स्ट्रा क्रंच चाहिए तो इसमें आप 2 से 3 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसमें जो सूजी डाली है ना, उससे भी अच्छा खासा क्रंच आ जाता है। ये देखिए कितने बढ़िया चीला बन के रेडी हो रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले 2 चीले ये प्लेट में अपने लिए ही लगा रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने तो लेट से नाश्ता वगैरह किया है और मैं थोड़ा लंच भी जल्दी करती हूँ एंड डिनर भी मैं 7:30 के अंदर शाम को कर लेती हूँ। तो बस ये मैं अपने लिए ही लगा रही हूँ और ये चीला बन के रेडी है। तो अभी आपको करके दिखाऊंगी प्लेटिंग। एंड मैं चीला को स्पेशली, चटनी तो है ही, दही के साथ मज़ा आता है मुझे बड़ा खाने में। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग। तो ये है मेरी आज की लंच थाली, मेरी फेवरेट चीला विथ लॉट्स ऑफ वेजीज और ज़बरदस्त एकदम बढ़िया वाली चटनी और दही। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और उसके बाद में खाना खा लिया था मैंने सोचा थोड़ा आधा घंटा लेट जाती हूँ, उसके बाद में तो आंटी आ जाएंगी, फिर उनके संग भी मुझे काम कराना है। बट आंटी आई ही नहीं, उन्होंने छुट्टी कर ली बिना बोले। अभी देखिए आप कि कुछ ही दिन पहले, अभी सप्ताह भर भी नहीं हुआ है, 2 दिन का बोल के 3 से 4 दिन छुट्टी की थी, फिर से आज छुट्टी कर दी। तो ये मतलब मैं अच्छा हुआ कि मैं सो ली आधा घंटा, अदरवाइज़ तो मेरा पूरा एनर्जी लॉस हो जाता, लॉस ही था समझ लीजिए। थोड़ा सा मैं रेस्ट करके उठी हूँ और ये सारा काम मेरे ऊपर आ गया। और आंचल भी सो रही थी मेरे साथ में, वो भी मेरे बगल में लेट के सो गई थी। तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि चलो ठीक है सो रही है, बाद में उठा दूँगी। तो यहाँ मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था फटाफट। एंड जब मैं चीला का रेडी करके बैटर यहाँ पर बालकनी में आई थी, तभी मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी थी। और मैंने आज लगा दिया था सिर्फ बेडशीट और खोली, तो वो धुल जाते और उनमें थोड़ा टाइम भी लगता है, उसको मैं थोड़ा देर के लिए भी लगाती हूँ। तो बस वो धुल जाते और उनको सुखा देती और फिर आंटी आती तो उनके संग काम करा लेती। ये सोच के मैं अपना खाना वाना खा के, और चीला तो ऐसी चीज़ है कि बना के रखने वाली चीज़ है नहीं, जैसे जैसे जिसको लगेगा वैसे बना के दे देंगे। वैसे तो मैं सो गई थी, आंचल ने अपना खुद ही बना लिया था। तो बस बैटर थोड़ा सा बचा था वो रख दिया था उठा के कि शाम को मैं कुछ और बना लूँगी। और फिर सो के उठी तो देखा इतना टाइम हो गया, अभी तक मासी आई नहीं। तो मैं समझ गई कि भाई आएंगी नहीं। और सबसे गंदी बात, सबसे बेकार बात मुझे क्या लगती है, जो हमारे यहाँ मेड काम करती हैं, अगर छुट्टी की है चलो ठीक है, तो एक बार हम कॉल कर रहे हैं तो कॉल तो रिसीव करो कि भाई हम नहीं आएंगे। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि नहीं आएंगे और दूसरे दिन भी नहीं आए, तो भाई फ़ोन करके बता दो तो हमको भी थोड़ी सुविधा हो जाएगी, पता रहेगा कि आप नहीं आने वाले हो, तो हम अपना काम वैसे ही पूरा सिलटा के अपना आराम से बैठे। मगर नहीं, फ़ोन आप 70 फ़ोन कर लो, 100 फ़ोन कर लो, फ़ोन नहीं उठाएंगी। जब छुट्टी करेंगे ना तब उनके घर से कोई फ़ोन नहीं उठाएगा, पता नहीं क्या बात है। तो बस यहाँ लगा लिया था फटाफट मैंने झाड़ू, और एस्ट्रो मेरे आगे पीछे ही घूम रहा है। और वो जो बास्केट आप देख रहे हैं बीच बीच में मैं उठा के रख देती हूँ, ऑरेंज कलर की नीचे बर्तन वाली। तो जब मासी नहीं आती है तो ये मेरे काम में आती है बास्केट। इसको मैं फिर बर्तन रखने से पहले इसको मैं अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ साबुन से, उसके बाद ही इसमें मैं बर्तन रखती हूँ, क्योंकि एस्ट्रो बैठता है इसमें आके बार बार। तो इसको मैं साफ़ करके उसके बाद ही बर्तन रख लेती हूँ। और यहाँ पूरा क्लीनिंग हो गया है, बस ये एरिया रह गया था, तो इसका भी मैंने एरिया पूरा, एस्ट्रो का सोने वाला एरिया पूरा क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे बस यही है, थोड़ा मेरे पीछे लग रहा था तो मैं इसको थोड़ा भगा रही थी कि चिंकी आ गया, चल चाबी देते हैं चाबी देते हैं, तो मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। और फिर इधर आ गई किचन में, बर्तन देख रहे हैं कितने पड़े हुए हैं, अब सब धोने हैं मुझे। आवाज समझ लीजिए कि जानबूझ के छुट्टी की है। अभी 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है, 2 दिन की छुट्टी बोली थी,
3-4 दिन में वापस आई काम में। अभी आज बस हल्की हल्की बारिशें हो रही है, बारिश होके बंद हो जा रही है, थोड़ा हल्का मौसम ठीक हो गया है। पहले इसको देख लीजिए, ये देखिए, अभी देखा आपने, एक तो वो नहीं आई है काम पे, सुबह से काम पे लगे थे। मैंने सोचा कि थोड़ा आज आधा पौन घंटा रेस्ट कर लूँ, और वाकई में मैं सोई भी, पौन घंटा तकरीबन मैं सो गई थी। एक तो वो नहीं आई है काम वाली, ऊपर से ये भूत नाच रहा है मेरे पीछे, एस्ट्रो, कभी इस झूड़ी में, कभी उधर, कभी इधर। झाड़ू कर लिया, पोंछा कर लिया, वॉशिंग मशीन में कपड़े क्या बेडशीट वगैरह धोई हैं जो सुखाऊंगी। अभी आंचल सो रही है इसलिए मैंने उसको उठाया नहीं, तो कपड़े वगैरह तो वही सुखा देगी और वही तय भी बना देगी कपड़े की। यहाँ कर रही हूँ किचन, ये इतने बर्तन रखे, पूरा सिंक फुल है और अभी इसमें टाइम लगना है। तो बस अभी सबसे पहले यहाँ गैस और ये सब पूरा क्लीन करके प्लेटफॉर्म, और उसके बाद सारे बर्तन वगैरह धोऊंगी। अब देखूंगी रात में क्या बनाऊंगी। ये लोग मतलब बिना बोले छुट्टी करते हैं, और फोन करो तो फोन नहीं उठाते। जब ये लोग बिना बोले छुट्टी करेंगे तो फोन 70 फोन मिला लो, जो हमारे यहाँ मेड रहती है उनके घर से कोई फोन नहीं उठाएगा कि हाँ आ रही है कि नहीं आ रही है। ये ड्रामे रहते हैं इनके। तो बस यहाँ सबसे पहले क्लीन कर रही थी गैस एंड ये किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन करके, वो जो 2 तवा हैं बस उनको पहले सबसे पहले वॉश करके रखूँगी। एंड जो चक्रा बेलन रहते हैं उसको भी मैं कभी गंदे बर्तन में नहीं रखती हूँ, रखना भी नहीं चाहिए। आपके घर में बहुत अच्छी बरकत होगी, माँ लक्ष्मी का वास होगा अगर आप रोटी वगैरह बना के साथ चक्रा बेलन को धो के रखते हैं तो ऐसा ही करती हूँ मैं। और शाम के टाइम तक हमें वेट करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी जो काम वाली आती है तो वो शाम तक ही आती है, 4 बजे तक एंटर करती है घर में, तो उतनी देर तक तो हमें वेट करना ही पड़ता है। तो अब हो चली है शाम, तो बस यहाँ पे थोड़ी क्लीनिंग करके जाऊँगी, मुँह हाथ धो के मंदिर की लाइट जलाऊंगी, उसके बाद चाय बनाऊंगी, फिर ये इतने बर्तन तो करने ही है मुझे। तो यहाँ आ गई मुँह हाथ धो के, अब जा रही हूँ मंदिर की लाइट जलाने। तो चलिए मैं तो लगूंगी काम पे। इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।